एक भूतिया गांव था जहां के लोग एक खून पीने वाली चुड़ैल से परेशान थे। वह हमेशा रात के समय गांव में आकर लोगों को डराती थी और कहती, कहाँ गए सभी लोग? कोई नहीं है क्या? मुझसे डरकर भाग तो नहीं गए? ऐसा कहकर वह घने जंगल में गायब हो जाती है और सुबह होते ही चुड़ैल गांव में आकर लोगों को डराती है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम में से एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर गांव वाले सीधे अपने घरों की ओर भाग जाते हैं। अगले दिन सभी लोग गांव से चुड़ैल को भगाने की योजना बनाते हैं। बहुत खतरनाक है वो चुड़ैल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। तभी रामू बोलता है, सही कह रहे हो भाई तुम। हमें जल्दी ही इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का हल ढूंढना होगा। मैं एक पहाड़ी बाबा को जानता हूँ, वही इस मुसीबत से हमें निकाल सकते हैं। हमें तुरंत ही उनके पास जाना चाहिए। अगले ही दिन सभी गांव वाले मिलकर उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उस चुड़ैल से बचने की सलाह मांगते हैं। परंतु किसी तरह चुड़ैल को गांव वालों की इस योजना का पता चल जाता है। उसी रात उन लोगों के घरों में जाकर डराना शुरू कर देती है। कहाँ छिपे बैठे हो? मुझे भगाने की योजना बना रहे थे। और सुबह होती है। सभी लोग बाबा के पास जाते हैं। बाबा अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, क्या समस्या है बच्चे? तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या बात है? बाबा, हमारी मदद कीजिए बाबा। उस चुड़ैल के चंगुल से हमें बचाइए बाबा। हमारी मदद कीजिए बाबा। ये लो बालक, ये त्रिशूल तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी त्रिशूल लेकर रामू वहां से चला जाता है। अगले दिन उस गांव में फिर वह चुड़ैल आती है, जिससे सभी कोई डर जाते हैं। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। और रामू उसे मारकर गांव वालों को चुड़ैल से बचा लेता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।